सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को हम हमारे पीसी में कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक आइकन क्रिएट होकर आ जाता है। तो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑटोकैड 2025। अगर आपको ये आइकन डेस्कटॉप पे नहीं मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे हमारे कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑटो कैड। जैसे ही हम ऑटो कैड टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑटो कैड सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर सकते हैं, और आप आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिन करके इसको ओपन करेंगे। तो रन एज एडमिन ओपन करने का कारण क्या है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिन करके ओपन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को अगर कुछ एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए तो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेस कर पाए और इजीली ओपन हो जाए। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो इसको बड़ी स्क्रीन में करने के लिए हमें यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। मैक्सिमाइज करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन आती है। तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन में हम क्या क्या देख सकते हैं, तो वेलकम स्क्रीन में हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो भी हमने मॉडल अभी तक बनाए हैं, जो भी मॉडल हमने यहाँ पे ओपन किया है, वो सारे मॉडल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक है ग्रिड व्यू, दूसरा है लिस्ट व्यू। अगर आप लिस्ट व्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इनके नेम्स के साथ इसको देख सकते हैं, और अगर आप ग्रिड व्यू पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे आप इनकी इमेजेस भी देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑटोकैड का नाम आ जाता है ऑटोकैड 2025। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, एक फाइल को ओपन करने का और एक न्यू फाइल स्टार्ट करने का। अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पीसी में जो भी फाइल है आप उस फाइल को सेलेक्ट कर कर ओपन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक फाइल था, मैंने इसको ओपन कर लिया, और हम यहाँ से वापस क्लोज कर सकते हैं इसको। वापस से हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, इस ड्राइंग को हम सेव नहीं कर रहे। अब मुझे नई ड्राइंग ओपन करनी है। तो जब नई ड्राइंग ओपन करते हैं तो हमें उसके लिए टेम्पलेट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने कर्सर न्यू पे रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है acad.dwt। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट देख सकते हैं। अगर मुझे कोई और टेम्पलेट लेनी है तो हम ब्राउज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग सारी टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं acad.dwt यूज करते हैं। बेसिकली टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट के अंदर हमारी ऑटोकैड की डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हम लोग करके रखते हैं। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम पर्टिकुलर सेटिंग्स की टेम्पलेट को ओपन करके डायरेक्टली हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अगर 2D में काम करना है हम ये वाले टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, 3D में काम करना है तो हम acad 3D यूज कर सकते हैं जिसके अंदर 3D की सेटिंग मौजूद है। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्लिक करने से 3D इन्वायरमेंट खुल जाएगा। अगर हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स में काम करना है तो हम acad ISO ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम बात करें बिगिनिंग की, तो हमें कौन सी टेम्पलेट लेनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमें acad.dwt टेम्पलेट उठाना चाहिए। तो यहाँ से हम acad.dwt टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो जैसे हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के आती है। इस स्क्रीन को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अब इस स्क्रीन में क्या क्या है हम एक एक करके समझते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं टॉप पे, तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन मेन्यू। इस एप्लीकेशन मेन्यू से हम न्यू ड्राइंग शीट्स ले सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग जो ड्राइंग है हमारे कंप्यूटर में उसको ओपन कर सकते हैं, ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। हम पीडीएफ, डीजीएन एंड अदर फाइल फॉर्मेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। डीडब्ल्यूएफ, डीडब्ल्यूएफएक्स, 3D, डीडब्ल्यूएफ, पीडीएफ, डीजीएन एंड अदर फाइल फॉर्मेट्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल को पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और ड्राइंग्स की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें फाइल्स को क्लोज करना है तो हम यहाँ से फाइल्स को क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ से हम सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में जा सकते हैं और सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आपके पास न्यू ऑप्शन है, ओपन है, सेव एज है, ओपन फ्रॉम मोबाइल एंड वेब है। तो मोबाइल एंड वेब का मतलब है कि जो भी ड्राइंग हम यहाँ पे बना रहे हैं उस ड्राइंग को हम वेब मतलब इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं,
साथ साथ में अगर उसको मोबाइल में ओपन करना है तो मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेव एंड वेब एंड मोबाइल का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अगर आपको जो ड्राइंग पे आप काम कर रहे हैं उसको वेब पे सेव करना है या फिर मोबाइल वर्जन में सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देन प्रिंट आउट का ऑप्शन है, देन रीडू एंड अनडू। देन यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम 2D एंड 3D वर्क स्पेस को लोड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग 2D वर्क स्पेस में, अगर हमें 3D वर्क स्पेस लोड करना है तो हम यहाँ पे 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग ले सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं 3D बेसिक पे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 3D टूल्स लोड हो गए। अगर हमें 3D मॉडलिंग टूल्स चाहिए और डिटेल्स में तो हम 3D मॉडलिंग पे क्लिक कर लेंगे। वापस से हमें 2D ड्राफ्टिंग टूल्स लेने हैं तो हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमें एक और मेन्यू बार इनेबल करना है, उसके लिए हम यहाँ पे शो मेन्यू बार ले लेंगे। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक और मेन्यू बार आ गया। इस मेन्यू बार में जो भी हम लोग नीचे हमारे पास ऑलरेडी जो मेन्यू बार है उसके अंदर हमारा लाइक ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन टूल बार है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी ड्रॉ, डायमेंशन, मॉडिफाई टूल बार है। तो इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम हाइड कर सकते हैं वापस से। तो यहाँ पे जो आप टैब्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिबन टैब्स। होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट, एडिंस। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टैब्स अवेलेबल है। इन डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं रिबन बार और रिबन मेन्यू। इस रिबन मेन्यू के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हैं, जैसे ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर पैनल, ब्लॉक पैनल, प्रॉपर्टी पैनल, ग्रुप पैनल, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड एंड व्यू पैनल। अगर हम किसी भी पैनल को यहाँ से लेना चाहें तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और उसको हम लेफ्ट की से ड्रैग करके स्क्रीन पे भी लेके आ सकते हैं। तो अगर अभी आपको यहाँ से काम करना है तो आप टूल्स को सिलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपका काम कंप्लीट होने के बाद इसे आप वापस से रीसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइड पे टच करना पड़ेगा और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, रिटर्न पैनल टू रिबन। जैसे आप क्लिक करेंगे ये वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हर पैनल के अंदर हमारे पास लाइक एक एरो दिया है। जैसे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो हम इन टूल्स को ले सकते हैं। अब जैसे ही हम अगर दूसरे किसी पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो पैनल हाइड हो गया। आप चाहते हो कि अगर वो टूल्स मुझे ऐसे ही दिखाई दें, उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया है पिन एंड अनपिन का। अगर हम इसको पिन करते हैं तो अगर मैं नेक्स्ट पैनल पे जाता हूं तो आप देखेंगे वो टूल्स मेरे हाइड नहीं होते हैं। तो आप इसको पिन एंड अनपिन भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अनपिन कर देता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम ड्राइंग एरिया। और नीचे आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे हम कमांड टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी कमांड हमें यूज करनी है हम उसका फुल नेम टाइप कर सकते हैं और शॉर्टकट टाइप कर सकते हैं। इसको हम कमांड बार भी बोलते हैं और कमांड विंडो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब भी हम कोई भी ड्राइंग हमें कोऑर्डिनेट्स को लेके बनानी है तो उस समय हम यूसेज का यूज करते हैं। ये जो कर्सर आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसको हम ऑटोकैड में बोलते हैं क्रॉस हेयर। यहाँ पे हमारे पास व्यू क्यूबाइड दिया हुआ है। व्यू क्यूबाइड हम जब 3D में वर्क करते हैं तो व्यू चेंजेस करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैं इसके कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप यूसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे यूसेस आपका जेड डायरेक्शन भी शो करता है। इसका मतलब हम 3D व्यू के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास विजुअल कंट्रोल्स दिए हैं। हम व्यू कंट्रोल प्लस विजुअल कंट्रोल्स दोनों कर सकते हैं। अगर हमें वापस से 2D इन्वायरमेंट में जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं और हम 3D में इन्वायरमेंट में जाने के लिए हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए मैं एक्सट्रूड कमांड यूज कर रहा हूँ। सेलेक्ट किया, एंटर किया और हमने इसको कुछ हाइट दे दिया। तो अभी मुझे इसका विजुअल स्टाइल चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट जब हम देख रहे हैं ये हमें 2D वायर फ्रेम में दिख रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे विजुअल स्टाइल पे क्लिक करके आप इसके विजुअल स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स हैं जो कि हम 3D में यूज करते हैं। मुझे वापस में 2D जाने के लिए हम लोग वापस से यहाँ पे टॉप सेट कर सकते हैं और 2D वायर फ्रेम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप नीचे जो आइकन्स देख रहे हैं ये सारे हमारे लाइक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। इनको आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से क्लिक कर कर। अगर आपके पास ये टूल्स शो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कॉर्नर में आप देखेंगे 3 लाइन्स हैं। 3 लाइन्स पे हम क्लिक करके इनको टिक एंड अनटिक करते हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी
आइकन को अनटिक करता हूं तो वो स्क्रीन से हट जाएगा। जैसे आप यहाँ ग्रिड आइकन आप देखेंगे, मैं अगर इसे अनटिक करता हूं तो यहाँ पे रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम हमारे आइकन्स को रिमूव कर सकते हैं और वापस से सेलेक्ट करके हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड में हमारे पास 2 वर्किंग स्पेस होती हैं। एक होता है मॉडल स्पेस, जो स्क्रीन हम देख रहे हैं इसको हम मॉडल स्पेस बोलते हैं, और हमारे पास एक और स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेपर स्पेस। तो यहाँ पे लिखा है लेआउट 1 लेआउट 2, ये आपका पेपर स्पेस होता है। तो जो भी आप मॉडल स्पेस में ड्रॉ करते हैं वो हमारा पेपर स्पेस में दिखाई देता है। तो वापस क्लिक करेंगे मॉडल स्पेस में। यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन बार है जिसकी हेल्प से हम पैन जूम रोटेट वगैरह कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर का नेम, सॉफ्टवेयर की कंपनी और ड्राइंग का नेम दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। इनिशियली में आपका जो कमांड बार और कमांड लाइन जो होता है वो सेट नहीं होता है। इसको सेट करने के लिए आप ड्रैग करके नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।